जय झूलेलाल। कोई कहीं का नेता छोटा मोटा तो वो झूलेलाल जी के लिए कुछ बोलने लग गया। श्रीमती जय श्री धीरज लाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साल के बाद हमारे अपना घर मिला, तो दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है, दर्द समझने की जरूरत है। पाकिस्तानी हिंदुओं के 5 कम्युनिटीज आधिकारिक तौर पर जुड़ गई है कि पाकिस्तानी हिंदू ही पाकिस्तानी हिंदुओं की लीडरशिप अपने हाथों में ले। और मैं विजय भाई से प्रॉमिस करता हूँ कि थोड़ी टाइम में और पैसे भेजेंगे, 50 प्लॉट और ले लेंगे। उन मुसलमान एनजीओ संगठनों को जाता है, उन मौलवियों को जाता है जो पर्दे के पीछे उस भीड़ को ट्रेन करते हैं। नहीं, सब सिंधी एक हैं, सब हिंदू एक हैं, सब समाज एक है। शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल आराम से सुनते भी है, समझते भी है हर चीज को, और उस पर फिर कार्रवाई भी करते हैं। 25 सालों में जो हमारे आपके लिए डिमांड्स है वो हम पूरी करके रहेंगे। डंके की चोट पर मैं अभी कह रहा हूँ, हम करके रहेंगे। पांचों हो जाएगा। सभी चो जय झूलेलाल, जय श्री राम, जय श्री राम। देश विदेश जे सभी सिंधी भाइयन के जय झूलेलाल। मूंखे वधीक सिंधी ता न ईंदी आहे, पर मैं कोशिश करा थो। जेके भी बहरान मुंहिंजी वीडियो ॾिसंदी आहे और जो मेहमान इथे पधारन आहिनि उन्हनि जा स्वागत है। अभी आपके बीच में जो देवता तुल्य, मैं तो यही कहूंगा देवता तुल्य शख्सियत बैठी है हमारे साथ में। ये स्पेन में रहते हैं, तो मेरे को, नेगी भाई को, एचएसएफ को बहुत प्यार करते हैं, हमारे पिता समान है। और संगठन जब हमने शुरू करा था 2.5 साल पहले, तो बहुत पहले ही ये, मुझे लगता है थोड़े टाइम के बाद ही हमसे जुड़ गए। उन्होंने मुझे संपर्क करा, इन्होंने हमें एनकरेज करा। सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमें हौसला दिया। तब हमें नहीं पता था कि हम कभी इस तरीके से एक कॉलोनी बनाएंगे या ऐसे हम घर बनाने की बात करेंगे या देने की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहारा दिया, और हमने पूरी कोशिश करी कि हम ईमानदारी से इनको रिपोर्टिंग देते रहें। और ये अपने इनके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए कनेक्टेड हैं। हमारे साथ में विजय सचदेवा जी आए हैं, उनके मित्रगण आए हैं, इंदौर से आए हैं। तो इनके थ्रू इनसे संपर्क हुआ, और लोगों से संपर्क हो रहा है, फिर उनके थ्रू विजय जी से किसी और से संपर्क होएगा। सो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो हिंदुत्व की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर काम कर रहे हैं और हमारे जैसे संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली सबके लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदू समाज में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस तो करते हैं टीवी पर भी, जैसे आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले कोई कहीं का नेता छोटा मोटा तो वो झूलेलाल जी के लिए कुछ बोलने लग गया। कभी एससी, कभी एसटी, कभी ओबीसी, कभी जनरल, कभी ब्राह्मण, कभी जय भीम, कभी जय जोहार। ये सब डिस्कशन है, आपने बहुत सुनी होगी। लेकिन इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का बीज हमने 2.5 साल पहले बोया, और आज वो बीज अंकुरित होकर उसकी छोटा मोटा पेड़ बन गया वो। और आप लोगों का यहाँ जमावड़ा, इनका यहाँ आना, देश विदेश में जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनका सपोर्ट करना, इस बात को सिद्ध करता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
ये जो यहाँ ये जमीन है, इसमें घनश्याम जी के अलावा श्रीमती जयश्री धीरज लाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी जोरदार ताली। दोस्तों, पहले हम 12 परिवारों को हम लोगों ने प्लॉट आवंटित करे थे और 5 घरों के पैसे हमारे पास आ चुके हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। तो 12 परिवारों के अलावा आज करीब 11 नए परिवारों को प्लॉट आवंटित करे जाएंगे। आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और घनश्याम जी के हाथों से ही मिलेगा। घनश्याम जी तो खैर हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारे नए मेहमान विजय भाई आए हैं। विजय भाई के बहुत सारे अनगिनत संस्थाएं, लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने सेवादार हैं। जो भी लोग इनको जानते हैं, समझते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि हिंदू इश्यूज का एकमात्र सॉल्यूशन है कि जमीन पर हर हिंदू खुद पार्टिसिपेट करे हिंदू अपलिफ्टमेंट में। कोई 1 रुपया दे सकता है, कोई 10 रुपए दे सकता है, कोई 1 लाख दे सकता है, कोई टाइम दे सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है, बात कर सकता है, कमेंट कर सकता है, वीडियो को शेयर कर सकता है, लेकिन सबका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। 2.5 साल पहले जब हमने संगठन शुरू करा तो हमने ये कहा था कि हम 120 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। यकीन मानिए मेरे को रत्ती भर भी शक नहीं था उस टाइम पर मेरे मन में कि हम 120 करोड़ लोग जोड़ पाएंगे कि नहीं, एक रत्ती पर भी शक नहीं। और आज भी मैं यही कहता हूं कि हम 120 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे और जमीन पर जोड़ेंगे। और अभी तो हमने बिल्कुल ही 1-2 कदम ही उठाए हैं। आप देखेंगे जैसे ही हिंदू जुड़ता चलता जाएगा, हिंदू जमीन पर इकट्ठा आता जाएगा, नेता भी हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, पार्टियां भी सपोर्ट में आ जाएंगे, संगठन भी सपोर्ट में आ जाएंगे, सब लोग विल फॉल इन लाइन रिस्पेक्टफुली, क्योंकि संगठन हमारा मान सम्मान का, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं। छोटा डोनर भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना बड़ा डोनर। हम सबको प्रेम करते हैं। विजय भाई, जब हम किसी घर में जाते हैं तो महिलाएं हमारी अपनी बहनें, ये हमारी फिलोसफी है संगठन की। बच्चे हमारे अपने बच्चे और भाई हमारा अपना भाई। तो जो लोग संगठन से जुड़े हैं वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, और देश विदेश में जितने भी लोग बैठे हैं उनको बता दूं कि हम पाकिस्तानी हिंदुओं की इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर्म कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी हिंदुओं के 5 कम्युनिटीज आधिकारिक तौर पर जुड़ गई है, जिसमें बागड़ी समाज से धर्मवीर बागड़ी दिल्ली से, बहुत मीडिया में रहते हैं, वो जुड़ गए। उनके पीछे 10,000 बागड़ी समाज के लोग हैं। अपने राजू राज भाई जी, अपने डॉक्टर बागचंद जी आधिकारिक तौर से भील समाज से बिलोंग करते हैं, जुड़ चुके हैं। इनके पीछे 5-5.5 लाख भील राजस्थान में इनके पीछे। अपने मनोहर भाई जो मेघवाल समाज से बिलोंग करते हैं, मेघवाल समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं HSF में, करोड़ों मेघवाल समाज के लोग हैं। और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हुए इनके, बहुत बड़ा समाज है इनका, ये ज्वाइन कर चुके हैं। फिर महाराजा भगवाना राम जी जो ब्राह्मण कम्युनिटी महाराज समाज से बिलोंग करते हैं, वो आधिकारिक तौर से HSF से जुड़ चुके हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से आप सभी प्रार्थना करेंगे कि आप भी इंदौर जाकर वाणिया समाज जो है अपना, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है, आप रिप्रेजेंट करें। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आप पे ऊपर कोई रूल नहीं करना चाहते, लेकिन वी विल ट्रेन यू, वी विल टीच यू
कैसे रास्तों से निकल कर ऊपर जाना है, ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन हिंदुओं को सिखाएगा। आम जनता को, आम पब्लिक को राइज अप कैसे करना है, ये हम ट्रेनिंग देंगे। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम पाकिस्तानी हिंदुओं की पार्लियामेंट फॉर्म करने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं की भी ऐसी ही पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे। बिकॉज भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें पाकिस्तानी हिंदुओं की, बांग्लादेशी हिंदुओं की उनके देश में ही सिक्योरिटी इंश्योर हो। एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी वांट कि पाकिस्तानी हिंदू ही पाकिस्तानी हिंदुओं की लीडरशिप अपने हाथों में ले, बांग्लादेशी हिंदुओं की लीडरशिप अपने हाथों में ले। और हिंदू संगठन होने के नाते हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें, ग्राउंड पे सपोर्ट करें। और मैंने हाल फिलहाल में भी अपनी लॉ की डिग्री पूरी करी है, अब मैं आधिकारिक तौर से एडवोकेट भी बन गया हूं। तो लीगल टीम जो सबसे खतरनाक चीज है, लीगल टीम हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी जुड़ गए हैं, उनके पिता श्री हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है वो हम खुद संभालूंगा मैं। तो लीगली, ग्राउंड पे, फाइनेंशियली और पब्लिक लेवल पे हम पाकिस्तानी हिंदुओं को वो वॉइस देंगे जो 78 साल में आज तक कभी समाज को नहीं मिली। आने वाले कुछ टाइम में आपको किसी नेता की, किसी संगठन की, इवन की हिंदू सम्मान फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी वॉइस एक्नॉलेज होएगी और आप अपनी बात रख सकेंगे, अपनी मांगों को रख सकेंगे। और जो हमारा प्राइम उद्देश्य है ये काम करने का, ये संगठन बनाने का, कि पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो। जब फिलिस्तीन और गाजा के लिए भारत के मुसलमान खड़े हो सकते हैं तो उनके पीछे हजारों ऐसे एनजीओज हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, क्या बैनर लेना है, क्या भाषण देना है, क्या मांग रखनी है, कैसे मुसलमानों को इकट्ठा करना है, कैसे सॉलिडेरिटी देनी होती है। वो सारा क्रेडिट उन भाषणों का, उन मीटिंग्स का, उन सभाओं का उन मुसलमान एनजीओ संगठनों को जाता है, उन मौलवियों को जाता है जो पर्दे के पीछे उस भीड़ को ट्रेन करते हैं, जिसके बारे में कोई भी भारत में बात नहीं होती है। हम उसी द्रोणाचार्य की भूमिका निभाएंगे, हम हिंदुओं को ट्रेन करेंगे। और यकीन मानिए कुछ ही सालों में जो हमारे आपके लिए डिमांड्स है वो हम पूरी करके रहेंगे। डंके की चोट पर मैं अभी कह रहा हूं, हम करके रहेंगे। विजन अभी पूरा फलीभूत हो रहा है, होता रहेगा। इस देश में हिंदू जो रिसर्जेंस है उसको ग्राउंड पे लाने का काम हिंदू सम्मान फाउंडेशन कर रहा है। मान सम्मान का संगठन है ये। हिंदू हमारे लिए सिख, जैन, बुद्धिस्ट सारे हिंदुओं में हम जात पात नहीं मानते। 57 मुसलमान कंट्रियां मुसलमानों ने इकट्ठे होकर के हासिल करी हैं, उनके संगठनों ने इकट्ठे होकर हासिल करी है। कश्मीर में आतंकवाद में 90 से प्लस तंजीमें आतंकवादियों की काम करती थी, तब जाकर उनका आतंकवाद 34-35 साल से चल रहा है। कोई भी एक हिंदू संगठन चाहे वो इतना ही बड़ा हो जाए, वो ये काम हासिल करने की बात करे तो बेवकूफ बना रहा है या तो वो खुद मूर्ख है। सबको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमें आपके साथ की जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। हम एक दूसरे की जरूरत पूरा करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है जो ग्राउंड पे काम करती है, बिल्कुल हम लोग लाइमलाइट के बिना किसी मंचू मंचू पर नहीं जाते हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो मिसिंग है हिंदू सोसाइटी में, हिंदुओं को एक्चुअल में जोड़ने का काम, जहां पर डोनर इज मीटिंग द एक्चुअल बेनिफिशियरी। और हम डंके की चोट पर सबको कहते हैं जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं, हमारे पीछे आइए, इन लोगों से मिलिए, हमारा पूछताछ करिए क्या वाकई में आपको चीज फ्री में मिल रही है, क्या वाकई में ये सच है। लेकिन जब आपको यकीन हो जाए फिर जुड़ जाए, फिर सवाल जवाब ना करें। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा विजय भाई साहब से, तो माला लेकर घनश्याम दादा का स्वागत करें।
भारत माता की सभी चो जय झूलेलाल, जय श्री राम। देखो, हम भी आप जैसे ही हैं, और 1947 में जब हिंदुस्तान के 2 हिस्से हुए थे, तो हमारे परिवार भी वहां से, जो हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान से यहाँ पर आए थे। तो यहाँ की सरकार की जवाबदारी है, जो भी लोग वहां से आते हैं उनको घर की, रहने की व्यवस्था, काम की व्यवस्था गवर्नमेंट की होनी चाहिए। गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है, मैं तो विदेश में रहता हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ, आपका दर्द देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। मेरे माता पिता भी 47 में आए, 1947 में आए थे। मेरे पिताजी भी कैंप में रहे थे, रतिया कैंप में 6 महीने रहे थे। फिर उन्होंने नौकरी करी, 30-40 साल तक नौकरी करी थी, और हमें भी पहला घर हिंदुस्तान से आने के 30 साल के बाद मिला था। वो भी मैंने बाहर से पैसे भेजे थे, उसमें से मेरी माँ घर रोती थी कि हमारा अपना मकान कब होगा। 30 साल के बाद हमारे अपना घर मिला। तो दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है, दर्द समझने की जरूरत है। मैं आपको देखता हूँ और मुझे माता पिता याद आते हैं, और मैं आपका दर्द समझता हूँ। आज मुझे खुशी हो रही है कि 50 प्लॉट यहाँ पर बन चुके हैं, और मैं विजय भाई से प्रॉमिस करता हूँ कि थोड़े टाइम में और पैसे भेजेंगे, 50 प्लॉट और ले लेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं अपने और मित्रों को भी बोलूंगा कि ऐसे ही काम बढ़ते रहेंगे और मकान बनते रहेंगे। और हिंदू सम्मान फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। विजय भाई, नेगी भाई इतना अपने घर छोड़कर यहाँ पर आके सेवा कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत अच्छी बात है, और मैं सचमुच दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और ये जो इन्होंने बोला है, सब हिंदुओं को अपने साथ में चलना जरूरी है, सिंधी समाज को साथ में होना जरूरी है। हमारे सिंधी में अलग अलग जात होती है, शिकारपुरी होते हैं, आमिल होते हैं, पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं सब सिंधियों को जानता हूँ। मेरे लिए सब सिंधी एक हैं, सब हिंदू एक हैं, सब समाज एक है, भील समाज है, राजस्थानी है, सब हम हिंदुस्तानी हैं। हम सबको साथ में मिलकर चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। और इसी बातों से मैं अब थोड़ा आपको सिंधी में बोलूंगा। तव्हांखे सभिनी खे लख लख वाधायूं। जिन परिवार खे प्लॉट मिली चुका आहिनि उनखे वाधायूं, जिनखे अॼु मिलणा आहिनि उनखे वाधायूं। ऐं भॻवानु कंदो धीरे धीरे कमु थींदो वेंदो। तव्हां सभिनी खे पंहिंजा मकान, पंहिंजा घर, पंहिंजो धंधो हूंदो, इहा मुंहिंजी दिलि सां दुआ आहे। विजय पंडित ऐं नेगी भाऊ इन्हनि खे मुंहिंजी दिलि सां धन्यवाद, दिलि सां दुआ आहे त ईअं सभु कम सुठा कंदा रहंदा, ऐं ईअं ई कमु सुठो अॻियां वधंदो रहंदो। धीरे धीरे तव्हांजा सभु दुखड़ा दूर थींदा। ऐं इंदौर मां आयल महिमान, 3 महिमान कल्ह राति सॼी राति कार हलाया आहिनि, इहे बि शेवा जो कमु कनि पिया, ख़ासि इन प्रोग्राम खे ॾिसण लाइ हिते आया आहिनि। मां उनखे धन्यवाद चवां थो। विजय सचदेवा ऐं 2 महिमान आया आहिनि, इन सभिनी खे धन्यवाद। तव्हां सभु जेके हिते आया आहियो, हेतिरी उस में, हेतिरी सॼी तयारियूं कई अथव, हेतिरी महिनत कई अथव, एतिरो सुठो मुंहिंजे लाइ ॻाल्हायो अथव। मां हक़ीक़त में पॉलिटिक्स में हेॾो ॼाणा कान, मां धंधे वारो माण्हू, ॿाहिरि रहंदो आहियां, पर विजय भाई सां मिली करे मूंखे सचुपचु लॻे थो त असां जेको करियूं पिया अञा वधीक करणु घुरिजे। ऐं कोशिशि इहा ई कंदासीं त मां हाणे पंहिंजे सभिनी मित्रनि खे सभु ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि, ऐं जेतिरो थी सघंदो वरी मां जल्दी ईंदो रहंदुसि हिते। धन्यवाद, सभिनी खे वाधायूं। जय श्री राम। जय झूलेलाल। ॾाढी दिलि ख़ुशि थी सभिनी भाउरनि ऐं भेनरुनि खे ॾिसी करे। असांजा वॾा बि जॾहिं आया हूंदा त असां बि ईअं ई हूंदासीं तव्हां वांगुरु। लख शुक्राना आहिनि भगवानी साहब जा, विजय पंडित जी जा, नेगी साहब जा, ऐं तव्हां सभिनी भाउरनि जा जेके तव्हां अॻिते वधी करे शेवा में लॻा पिया आहियो। लख शुक्राना आहिनि, सभिनी खे वाधायूं हुजनिव। दादा चयो आहे, ज़रूरु मथो मारे ॿुधी हूंदी, सभु असांजी आस पूरी थींदियूं। जय झूलेलाल। जिन 11 परिवारों का आज नाम लिया जाएगा उनको लेटर आवंटित होंगे। बिरबल जी पूरा परिवार लेकर सामने आ जाइए। धन्यवाद साहब। ठीक है, खुश हो? मोतीराम जी पूरा परिवार लेकर सामने आइए। सर हम अभी पद्मा बहन का बोलेंगे इंटरव्यू। दीदी इधर आओ, सामने आओ। अब आप सबके सामने बोलो। जब सर ये आई थी, हाँ, सिग्नेचर ब्रिज में आई थे ये लोग। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान। आप सबको बताओ। बहुत बधाई है मेरे को विजय सर भैया आवेगी भाई, मेरे को घर दिया। बहुत बहुत बधाई विजय सर भैया।
नहीं उनको बधाई दो जिन्हों जो दे रहे हैं। बस जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री स्वरूप कुमार भाई, स्वरूप भाई, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, ओम राज की फैमिली जल्दी आप श्री राम, जय श्री राम जी, धन्यवाद। खुश हो। श्री राम। ये लो खबीसोराम जी कहाँ गए? जय श्री राम। नहीं बोला जी भाई, बस खत्म। ठीक है। मनोहर जी क्या बोलना चाहोगे? दुनिया देख रही है। सर हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हमें घर मिल रहा है तो इससे और खुशी की और बड़ी क्या बात हो सकती है। विजय भाई का और राजू राज भाई का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। दर्शन जी जल्दी आओ। दर्शन जी के बारे में एक बात करूं, हम उन्हीं को घर देते हैं जिनके 5 बच्चे हो, 5 बच्चे से ज्यादा हैं। दर्शन जी अभी 4 पर है। सर में बहुत खुशी है और ऐसे की तरफ से हमें घर प्लॉट मिल रहा है। आप दुनिया को बता रहे हैं, हमें हमारे पर भाई घर है। और सर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महापुरुष का हाथों में मुझे लेटर मिल रहा है। और भाई एक फोटो क्लिक करना सर, उम्र भर याद रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे रुको, उसके जवाब दो पहले। 4 बच्चे हैं अभी आपके। बोलो आपने कितने कर रखे, ऑर्डर करते हो? नहीं मेरे 3 हो गए, ऐसी बात नहीं है। अब बताओ। सर 5 हो जाएगा। मुकेश भाई, मुकेश कुमार। ओ भाई साहब कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। और हम तो 5 पे देते हैं। सर गुड न्यूज मिल जाएगी। गुड न्यूज दे रहे हो ना? पक्का जाओ मजे करो। भगवान जी का परिवार, भगवान जी के 7 बच्चे हैं। भगवान जी को एक कमरा भी और भी दे सकते हैं हम। देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा ना? जी सर। ठीक है, भगवान जी को 2 कमरे। अमर कुमार भाई, अमर भाई कहाँ गए? अमर भाई आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं सर। अभी इनकी बेटियां 4 हैं, एक बेटा अभी हुआ है इनका। अमर बधाई हो, खुश हो? बहुत ज्यादा। क्या बोलना चाहोगे? मैं विजय भाई, घनश्याम दादा और जितने भी इस मंच से जुड़े हुए उन सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी कहाँ गए? ओम प्रकाश जी क्या बोलना चाहोगे? जय श्री राम। हिंदू सम्मान फाउंडेशन और इस मंच में जो भी जुड़े हुए हैं और दादा घनश्याम दास जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये प्लॉट और मकान बना कर देंगे। धन्यवाद। ये बहुत खुशी हो रही है ये इस कार्यक्रम में, और ये जो उनको प्लॉट अलॉटमेंट हुई है ये देख के मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है। भगवान करे जल्दी इनके मकान बन जाएंगे और अपने मकान में रहना चालू करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों कीप सपोर्टिंग HSM। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की अपनी सारी टीम जिन्होंने जो इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राजू भाई, डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी, पूरा ऑपरेशन संभालने वाला इकलौता आदमी, 1 मैन पर्सन है नेगी भाई सुनेंगे, फिर वीडियो खत्म करेंगे। ये लो नेगी भाई। जय श्री राम। इतनी खुशी हो रही है कि शब्द नहीं निकल रहे मुंह से। क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था, जिस टाइम हमने संगठन शुरू करा उस टाइम हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे ऐसे काम कर पाएंगे। जब विजय जी ने बोला था कि एक टाइम उनके मुंह से निकला हो या कुछ भी हो कि भाई हम जो भी पाकिस्तान से परिवार आ रहे हैं हिंदू भाई, उनके लिए हम प्लॉट की व्यवस्था करेंगे। और मैंने इनसे ये भी नहीं पूछा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमने बोल दिया तो अब देखी जाएगी। है कि नहीं है? और वो आज सच हो गया बिल्कुल। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, और साथ में हमारे सर का हाथ है, घनश्याम जी का। और मैं ऐसे महान पुरुषों का ऐसे क्या बोलूं कि बिल्कुल ये अब तो मेरे खैर फादर नहीं है, पर मैं इनको अपने फादर के रूप में देखता हूँ कि क्योंकि जो विचार है जो इनके, क्योंकि हम इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। विजय जी तो खैर बहुत ज़्यादा, पर जितनी बार भी मैंने करा है तो बिल्कुल शांत वो स्वभाव के हैं, बिल्कुल आराम से सुनते भी है, समझते भी है हर चीज़ को, और उस पर फिर कार्रवाई भी करते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी लैंड है, इनकी वजह से ही ये आज आप लोगों के लिए सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी पूरी टीम का, और जो भी देश विदेश में जो कि आपके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में हमारा भी सपोर्ट कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और सर ने अभी 50 और बोल दिया है, 50 और बनाएंगे, क्योंकि देखो वाकई में मुझे लगता है कि शायद भगवान की कृपा हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं। और जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, आप आओ यहाँ पर, इन परिवारों से मिलो, वेरीफाई करो। जैसे फैमिलीज देखिए अपने, किसी के 5 बच्चियां, किसी की 6 बच्चियां, ऐसी फैमिलीज बहुत हैं। और एक एक आदमी कमाने वाला है, नहीं पूरत होती है घर पे।
तो अगर हम सपोर्ट करें एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम चाहते हैं पाकिस्तानी हिंदुओं को ओवरवेल्म करें। 78 साल से इन्होंने दुख झेले है वहां पर, तो ओवरवेल्म करें इनको। तो ओवरवेल्म करेंगे तो लोग जुड़ेंगे और जुड़कर एक ऐसी वॉइस बनेगी तो बाकी सारे कानून शानून फटाफट बनते जाएंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ सर का धन्यवाद फिर से। मैं अपनी बहन जयश्री धीरज लाल को धन्यवाद बोलता हूँ कि उनके हेल्प के कारण ये सब काम हुआ है, आगे भी वो हेल्प करती रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम सिंह से भी बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत चरण वंदन, क्योंकि आपकी वजह से ये चीज पूरी हुई है। जय श्री राम।